आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलम के बार प्लेसिंग के बारे में कि बार प्लेसिंग होता क्या है, इसमें स्टीरअप क्या होता है, हुक क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो या ना हो। ये दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कैसा बार डालते हैं, कैसा हम लोग स्टीरअप लेते हैं, कैसा जोगल मारते हैं। मतलब A to Z नॉलेज आज इसमें देंगे वीडियो में। आप बने रहिए कि किसे क्या बोलते हैं और कैसा होना चाहिए प्रॉपर। हमारे घर में क्या होता है, मिस्त्री कैसा भी बांध के जाता है, हम लोग उस तरह ही कास्ट करते हैं। ना उससे पूछने जाते हैं ये क्यों कर रहे हो, ना कुछ बोलते हैं, वो ऐसा ही कास्ट करता है। बाद में क्या देखने मिलता है, कॉलम बल्क हो गया, टूट गया। आज हम लोग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लैंग्वेज में जानेंगे किससे क्या बोलते हैं। टेक्निकल में ये जो होता है, ये हम लोग का स्टीरअप होता है, जो हम लोग घर के भाषा में इसे रिंग बोलते हैं। तो घर में क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसे 90 डिग्री में बेंड करते हैं, मतलब 90 डिग्री में ऐसे घुमा के बस ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन ये सही पोजीशन क्या होता है, ये ऐसा भी शेप बनना चाहिए। इस कैसे हम लोग निकालते हैं ये जानते हैं। जैसे ये 8 का बार है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 10D। अगर ये 8 का बार है तो 10D, 10 हो गया अपना, तो इसे निकालना है 10D। तो डी ऑफ डाया ऑफ बार, डी हो गया अपना डाया ऑफ बार। डाया कितना है, 8 mm का डाया है, और 10 यानी कि 80 mm। 10D करेंगे तो ये 80 mm आएगा। तो ये जो अपना घर में जो 90 डिग्री ऐसा बेंड करके ऐसा नॉर्मल छोड़ देता है, तो इसको क्या करवाने का है, मिस्त्री से लेके इसको यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग 80 mm। 80 mm ये हुक को आगे करके ऐसा भी शेप में बेंड करने का रहता है। क्योंकि कभी भी जब लोड पड़ेगा ना कॉलम पे, तो वो आपका बल्क होकर ऐसा बाहर नहीं आएगा। ये याद रखेंगे। तो एक पॉइंट ये रखेंगे हमेशा कॉलम में याद, कि हमेशा ये भी शेप में। और 10D 15D 20D तक आप ये एक्सेप्टेबल है। आप इतना तक लेके भी बना सकते हो। एक क्या होता है, कभी लोड पड़ेगा ना, तो अगर आप डायरेक्ट ऐसा 90 डिग्री में बेंड किए तो ऐसा खुल जाता है। वो खुलता है तो फिर कॉलम बल्क होता है और वो बाहर आके टूटता है। अभी ये हो गया। अभी दूसरा पॉइंट बात करेंगे हम लोग, लैप लेंथ। तो लैप लेंथ क्या होता है ये जानते हैं। जैसे अपना ये नीचे से स्टील आया, मेन बार है ये नीचे से आया। जैसे आप सेकंड फ्लोर ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये जब एक फ्लोर से ये नीचे से बार आया, तो बार हम लोग के घर में क्या होता है, इतना काट के छोड़ देते हैं, ऐसे छत पे बाहर निकला रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, मिस्त्री वो आता है और इतना ज़रा सा लेता है, इतना ज़रा में वो दूसरा बार जोड़ देता है। लेकिन इसका भी फार्मूला है, ऐसे आप डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ सकते, इसका भी फार्मूला आता है। उसका फार्मूला क्या होता है, 36D। और ऐसे IS स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो होता है 50D। तो आप 50D नहीं तो भी 36D भी लेते हैं, 50D भी लेते हैं, कुछ भी लेने का रहता है। तो 50D कहाँ से स्टार्ट होता है, 50D का मतलब क्या होता है, 50 इंटू D, डाया ऑफ बार। डाया कितना है, जैसे ये 16 का डाया है, तो 16 इंटू 50 करेंगे। ऐसे हम लोग के साइट पे ये 36 है, और मतलब हम लोग का मेंशन है 36, तो हम लोग को 36 ही लेना पड़ता है। तो आप लोग अगर घर में बना रहे हैं ना, तो कैसे लेंगे, 50 इंटू डाया ऑफ बार। तो डाया ऑफ बार तो 50 ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ पे 36 मेंशन है, तो हम लोग इसको 36 इंटू D लेंगे, तो डाया ऑफ बार। तो अगर 36 इंटू 16, अगर ये 16 का बार है तो 16, अगर ये 20 का बार है तो 36 इंटू 20, अगर ये 12 का बार रहता है तो हम लोग 36 इंटू 12 करते हैं। तो ऐसा इसका फार्मूला रहता है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग का, जैसे ये फार्मूला है 36 मेंशन है ये पे, 36 इंटू 16, ये 16 का बार है। तो यहाँ देखते हैं ये इसका लैपिंग कितना मिलना चाहिए। लैप मतलब एक बार यहाँ से यहाँ पे कितना आना चाहिए, 576। तो देखिए यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे 600 तक लैपिंग है, यानी कि ये ओके है। इससे कम नहीं होना चाहिए। ये जो लैपिंग होता है ये इससे कम, मतलब 600 इसमें लैप होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर ये बार ख़त्म हो रहा है, तो दूसरा बार जब जोड़ के ऊपर करेंगे ना, तो कम से कम वो 600 इसके नीचे लैप होना चाहिए। तब ये हम लोग के घर में क्या होता है, मिस्त्री करता नहीं है और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो ये अगर आप कॉलम घर में बंधवा रहे हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो सिंपल सा भाषा में समझते हैं, ये जो बार है ये आपका नीचे जाना ज़रूर मांगता है। 600 500 कुछ भी लैपिंग दीजिए, लेकिन लैपिंग थोड़ा सा ये नीचे देखने से भी आपको लैपिंग का समझ में आएगा। जैसे ये स्लैब कास्टिंग हुआ था, तो इसके नीचे से जो बार आया था, इसको कैसे लैपिंग दिया हम लोगों ने, ये अंदर तक गया हुआ है। तो ये भी 576 लैपिंग है, नीचे गया हुआ है। ये जो नया बार यहाँ से स्टार्ट किए हम लोग, ये भी नीचे जाके 576 का लैपिंग है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि मिस्त्री ये लैपिंग दे रहा है कि नहीं। ये लैपिंग बहुत ज़रूरी होता है कॉलम के लिए।
तो लैपिंग का मुझे जहाँ तक लगा कि आप लोग समझ चुके होंगे इस वीडियो में लैपिंग क्या होता है। और दूसरा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आपको हुक के बारे में पता है 10D, ये भी आप ज़रूर हमेशा मतलब ये भी शेप में कराए, ऐसा आके ऐसा मत कराए कभी भी। ये स्टीरअप जो रिंग होता है ये कंपनी से हम लोग का बना हुआ आता है, ये डायरेक्ट ऐसे रहता है, लेकिन मिस्त्री को बोल के आपको ये मोड़ के लेना पड़ेगा कि भैया नहीं, इसको मोड़ के दो, तुम इसको हमेशा भी शेप में रखो हुक को। ये तीसरा पॉइंट का बात करते हैं, ये हम लोग का हुक है। आप घर में भी जनरली हुक दे सकते हैं, ऐसा बनवा के हुक, इसके साइज़ का हुक बनवा के। अब फिर इसमें भी सेम कंडीशन वही है 10D 80 mm का, फिर से आपको भी शेप में बना के रखना है। जैसे उधर भी शेप में दिख रहा है आपको लॉक किया हुआ, तो ये लॉक हुआ नहीं है, इसे लॉक कराएंगे हम लोग, ये भी लॉक होगा ऐसे। तो हुक भी आप दे सकते हैं, इससे क्या होता है बल्क, मतलब कभी भी क्या होता है जब ऊपर से टेंशन पड़ता है तो कभी भी ये कॉलम बल्क हो सकता है अगर आपका सही से अगर ये लॉक नहीं है, बांधी नहीं है। ये सब का हमेशा हम लोग को ध्यान रखना होता है। तो 2 पॉइंट हो गया अपना। अभी तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। घर में हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे लैप देते हैं, मतलब वहाँ से नया बार जब हम लोग को लेके जाना होता है तो हम लोग डायरेक्टली इतना देते लैप और डायरेक्ट ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे बांध देते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अभी ये आप ध्यान से देख रहे क्या, ये जो इसका जो आगे ख़त्म हुआ है, ये फेस और ये फेस बराबर है, इसे जोगल बोलते हैं। तो ये क्या है, आपको हमेशा इसका, जैसे ये 2 मीटर का बार है तो 1:6 इसका भी फार्मूला होता है। 1:6 के स्लोप में हम लोग को जोगल मारना है, 1:6 के स्लोप में। मतलब ये आके वैसे फिर वापस यहाँ से अगर हम टेप गिराएंगे ना और लंबा गिराएंगे तो ये इसके सेंटर में होगा, मतलब वापस ये यहाँ पे ही निकलता है। तो हम लोग घर में क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, उसका भी फार्मूला है। 1:6 में आपको मिस्त्री से स्लोप दिलाना है कि नहीं भैया इसको थोड़ा सा तुम बेंड करो, जोगल मारो, और फिर यहाँ से 600 का लैपिंग दे के नीचे ऊपर लेके जाओ। अगर 12 का बार है तो 50D मान के पकड़ के चलो, आप जनरली 50D ही रहता है, तो 50 × 12 करना है, इतना का तुम मेरे को लैपिंग दे के आगे जाओ। अभी चौथा पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे, चौथा पॉइंट में क्या होना चाहिए, जब आप शटरिंग लगा रहे हो तो इसमें हमेशा क्लियर कवर अपने को 50 mm का होना चाहिए। कवर आता है, गोल कवर आता है या कुछ भी, आप ऐसे आप घर में, अगर यहाँ तो हम लोग कवर यूज करेंगे, अगर आप घर में कर रहे हो तो कुछ भी लगा के लो, लकड़ी लगा के लो 50 mm का, लेकिन ये 50 mm कंक्रीट हमेशा इस फेस में होना चाहिए, मतलब ये कंक्रीट के फेस से अंदर होना चाहिए 50 mm स्टील हमेशा। तो कवर हमेशा ध्यान रखिए, अभी कवर इसमें लगा नहीं है, देखिए वो रिटेनिंग वॉल में राउंड कवर आपको दिख रहा होगा, तो वैसा कवर रहता है, तो वैसा इसमें भी लगेगा। और बिना कवर का कभी आप कॉलम कास्ट नहीं करें, बिना कवर का। तो हम लोग आज, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ऐसा ही प्रयास करेंगे हमेशा आप लोग को थोड़ा बहुत समझाने का। तो ऐसा ही रहता है। इसमें 1-2 पॉइंट और है जो हम लोग रिंग रखते हैं, वो रिंग का भी डिस्टेंस रहता है, कितने पे रिंग रखना चाहिए। जैसे हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हर जगह ऐसा ही रहता है कि आप 800 तक, जैसे यहाँ से कॉलम ऊपर लिए, यहाँ से 800 तक क्या होता है, 100 से 75 mm के डिस्टेंस में ही ये अपना रिंग होना चाहिए हमेशा। 100 से 75 से 100 mm के बीच में ही 800 तक। उसके बाद आप 150 ले सकते हैं, 150 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 150 ले सकते हैं। लेकिन जब वो नीचे से उठता है तो 800 तक आपको हमेशा 75 से 100 का ही डिस्टेंस रखना है। यहाँ पे देखिए हमेशा 75 का है, 75 का डिस्टेंस है, 800 तक यहाँ पे हमेशा आपको ऐसे लेके चलना है। फिर आप बीच में 150 का कर सकते हैं, 200 तक का डिस्टेंस दे सकते हैं, 150 तक। फिर देखिए जब ऊपर का पोर्शन में फिर वही है, बीच के पोर्शन में आप थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन नीचे और ऊपर हमेशा 75 से 100 के बीच में ही चलेंगे हम लोग। तो ऐसा रहा है, आप उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आप सिविल लाइन से ना भी हो तो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में तो आया ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टार्टर कैसे लगाते हैं, उसके बाद इसका शटरिंग कैसे करते हैं, वो भी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका स्टार्टर कैसे कास्ट किया जाता है, कैसे उसको पॉइंट लिया जाता है, कैसे लगाया जाता है, और फिर कैसे हम लोग शटरिंग लगाते हैं और कास्ट करते हैं। वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इस कॉलम का कास्टिंग से लेके फुल डिटेल्स बताएंगे, और थोड़ा इसमें ड्राइंग भी ऐड करेंगे। अभी इसी वीडियो में ड्राइंग भी दिखाएँगे कि कैसा रहता है। तो अब हम लोग देखते हैं स्टील का ड्राइंग कैसा होता है और कैसे पता करते हैं। जैसे अपना ये कॉलम था, इसमें कैसे पता करेंगे, जो T16 है, एक तो 16 का बार है और एक 20 का बार है। तो यहाँ देखते हैं 4 बार 20 का है और 16 बार 18 है, मतलब 18 बार 16 का है, मतलब 20 का 4 है स्टील और 16 का 18 है। तो कैसे पता करेंगे, तो 20 का जो है ये चारों मेन कॉर्नर 4 है, उसके बाद जो ये 18 है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 उस तरफ, तो हो गया अपना 14,
और इधर 1 2 2 4, इधर 14 4 18। तो ऐसे पता चल गया कि 18 का मतलब 16 का 18 बार और 4 का 20 बार। तो ऐसे मेंशन रहता है। और ये देखिए अभी ये स्टीरअप है यानी कि रिंग। तो 3 इसमें मेन रिंग है, 1 2 3, और ये हुक है। तो मैंने यही बोला था फर्स्ट पॉइंट में कि हमेशा ये जो होता है अपना हुक का जो लेंथ होता है ये हमेशा 10D होना चाहिए, मतलब वी शेप में लॉक होना चाहिए। इधर भी हर रिंग को लॉक करके दिखाया है। तो ये अगर लॉक रहा ना तो आपका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे स्टार्टर कैसे कास्ट करते हैं, कैसे उसको सेटिंग लगाते हैं और कैसे भरते हैं, टोटल देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए।